दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कैलाश पर्वत के कुछ अनसुलझे रहस्य। क्या सच में कैलाश पर्वत पर जाने वालों की उम्र बढ़ती है? क्या कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया? क्या कैलाश पर्वत पर महादेव का वास है? क्या कैलाश पर्वत अपनी जगह पर घूमता रहता है? क्या कैलाश पर्वत पर ओम की ध्वनि सुनाई देती है? क्या कैलाश पर्वत धरती का केंद्र बिंदु है? ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को आज हम जानेंगे इस वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत का रहस्य अभी भी अनसुलझा है, जिसका पता लगाने के लिए एक बार तपस्वी योगी जिनका नाम भैरव था, वो बहुत हिम्मत से रास्ते की अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ते हुए, क्योंकि उनके मन में एक जिज्ञासा थी कि इस कैलाश पर्वत से संबंधित सभी रहस्यों की तलाश कर सके। लेकिन बताते हैं कि उन्होंने वहां पहुंचकर तपस्वी ने जो भी कुछ दृश्य देखा तो उसे देखकर उनका मुख खुला रह गया। वे कैलाश पर्वत का वर्णन शब्दों में नहीं कर पाए, क्योंकि वहाँ के अलौकिक शब्दों के परी थे। यह वो देवस्थान है जो दिव्य भव और दुर्लभ रहस्यों से भरा हुआ है, इसलिए इसका वर्णन तो शब्दों में कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि वहाँ देवों के देव महादेव साक्षात विराजमान है। आज हम रहस्यों के बारे में बात करेंगे, जिनके बारे में जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नंबर 1, यहाँ भगवान शिव के बसने का रहस्य। कैलाश पर्वत से संबंधित यह बात हर किसी के मुख से सुनी जाती है कि पर्वत पर भगवान शिव रहते हैं। इस बात को जानने के लिए हमारे वेद पुराण, शिव पुराण और मत्स्य पुराण और आदि ग्रंथों के पन्नों में पलट डालें तो हमें आश्चर्य होगा कि इन सभी ग्रंथों में कैलाश पर्वत से संबंधित तथ्यों को उजागर करने के लिए अलग अलग हिस्से में लिखा गया है, जिसमें कैलाश पर्वत की भरपूर पौष्टिक महिमा गाई गई है। इन पुराणों में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि इस पर्वत पर भगवान शिव का निवास रहा है। अब मन में यह प्रश्न उठता होगा कि भगवान शिव ने अपने रहने के लिए कैलाश पर्वत को ही क्यों चुना? इस बात के पीछे क्या रहस्य है? इस संबंध में संत महात्माओं का कहना है कि धरती के केंद्र में स्थित होने के कारण ही संभव था, ताकि वह इस विशाल सृष्टि का संचालन कर सके। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो कमेंट जरूर करें, बोलो हर हर महादेव। नंबर 2, कैलाश पर्वत पर किसी के ना पहुंच पाने का रहस्य। शुक्र है कि जहां भगवान रहते हैं वहां मानव का पहुंच पाना कठिन है, इसलिए कैलाश पर्वत पर परम देवत्व का स्थान है, जहां किसी व्यक्ति का पहुंच पाना असंभव है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस पर्वत का अदृश्य शक्तियाँ स्वयं नहीं चाहती कि कोई मानव इस पर्वत पर चढ़ सके। यह परम आश्चर्य की बात है कि कैलाश पर्वत से ऊंचे माउंट एवरेस्ट पर लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन इस पर्वत की रहस्यमय शक्तियों द्वारा रुके जाने के कारण कोई कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया है। लोगों ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। इस पर्वत के रहस्यों को हजारों किलोमीटर दूर से ही महसूस किया जा सकता है। उन्हें आभास होता है कि इस पर्वत पर कोई अनदेखी रोशनी है जो दुनिया में और कहीं नहीं है। बोलो हर हर महादेव। नंबर 3, कैलाश पर्वत की पवित्र ध्वनियों का रहस्य। कहते हैं कि कैलाश पर्वत के आसपास ओम की ध्वनि गूंजती रहती है। कुछ लोगों को भगवान शिव के डमरू की आवाज भी सुनाई दी है। लोगों को इस पर्वत के आसपास हजारों फीट ऊंची विशालकाय जटाधारी आकृति दिखी है। ऐसा लगता है कि भगवान शिव जी तपस्या में लीन है। कुछ व्यक्तियों ने स्तरों पर जब चढ़ाई करना शुरू किया तो अफेयर धरती में जगह जगह लोगों को लगता था कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोकने का प्रयास कर रही है। तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर जब वहां के धर्मगुरु द्वारा पहुंचने की कोशिश की गई तो अचानक से सैकड़ों शंखेश्वर उनके कानों में गूंजने लगे। तब धर्मगुरुओं ने अपनी यात्रा को बीच में ही रोक के वापस हो गए। नंबर 4, पृथ्वी का केंद्र बिंदु होने का रहस्य। भौगोलिक स्थिति के अनुसार कैलाश पर्वत जिस स्थान पर स्थित है वह हमारी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। यही वह स्थान है जहाँ पर चीनी की संचालित करने के लिए तमाम शक्तियाँ प्रभावित होती हैं। यही वह स्थान है जहाँ से विश्व में बहने वाली तमाम नदियाँ जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी प्रकट हुई है और पूरी धरती को अपने निर्मल जल से पवित्र कर देती है। यहाँ पर से ही मानसरोवर और दक्षिण के राक्षस ताल झील है। ऐसा कहा जाता है कि मानसरोवर झील भगवान शिव का आशीर्वाद है, जिसके स्पर्श मात्र से रोग, शोक और भय से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वही राक्षस ताल झील मानव के लिए सुरक्षित नहीं है। नंबर 5, कैलाश पर्वत की बनावट का रहस्य। यदि आप कैलाश पर्वत के दर्शन करें तो आप पाएंगे कि यह पर्वत अन्य पर्वतों की तुलना में बिल्कुल अलग और दिव्य है। कैलाश पर्वत की चोटी घुमा आकार में है। ऐसा लगता है कि जैसे
किसी अनदेखी शक्ति ने अपने हाथों से इस पर्वत को यहाँ पर रख दिया गया है, क्योंकि कैलाश पर्वत जैसा दीदार क्षण कहीं अन्य नहीं मिलता। संत महात्माओं का कथन है कि कैलाश पर्वत की रचना स्वयं पार्वती जी ने अपनी तपस्या से की थी। इसीलिए उस स्थान का आकार जीवन की अनुभूति होती है, क्योंकि इस स्थान पर मनुष्य की सांस में यहाँ की दिव्य शक्तियों में संचालित होने लगती है। नंबर 6, कैलाश पर्वत पर न पहुँच पाने का रहस्य। भौगोलिक जानकारी के अनुसार कैलाश पर्वत का स्थान बदलता रहता है, जिसके कारण कैलाश पर्वत पर पहुँच पाना एक असंभव कार्य है। कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपने स्थान पर घूमता रहता है, जिसके कारण यहाँ पर आने वाले को दिशा भ्रम हो जाता है और इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय भूल जाता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है या गलत रास्ते पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के लिए चढ़ाई करने वाले लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत अपना स्थान कभी आगे करता है तो कभी पीछे करता है, कभी दाएं कभी बाएं, मतलब वो हमेशा एक्टिव सा नज़र आता है। इस दिलचस्प को देखकर पर्वतारोही भी यहाँ तक पहुँचने से अपना साहस खो देते हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि कैलाश पर्वत पर स्थित अदृश्य शक्ति यहाँ के रहस्यों को रहस्य बनाए रखना चाहती है, इसलिए कैलाश पर्वत पर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। ऐसा लगता है कि आसमान से तारे तोड़ने के समान है। नंबर 7, कैलाश पर्वत के आसपास उम्र का तेजी से बढ़ना। ये बात सत्य है कि कैलाश के आसपास आपकी उम्र तेजी से बढ़ने लगती है। एक अंग्रेज जिसका नाम था लॉरेंस डिसूजा, उसने एक बार मन में ठाना कि कैलाश पर्वत पर चढ़कर ही रहूँगा। इसके बाद उसने कैलाश पर्वत पर जाने के लिए अपनी चढ़ाई शुरू कर दी, लेकिन वह भी आधे रास्ते से लौट आया। लेकिन जब उसने अपनी यात्रा का अनुभव लोगों को बताया तो साझा किया, उसकी बात सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। उसने बताया कि मैंने जब चढ़ाई शुरू की तब मेरी उम्र करीबन 30 साल थी, इसलिए मेरे बाल सफ़ेद थे और जैसे जैसे मैं पर्वत पर चढ़ता रहा वैसे वैसे मेरे बाल सफ़ेद होने चालू हो गए। मैंने जब अपनी चढ़ाई शुरू की तो सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा था वैसे वैसे कुछ ऐसी अचंभित कर देने वाली घटना मेरे साथ होने लगी जिसे देखकर मैं बहुत आश्चर्यचकित रह गया था। मेरे चेहरे और हाथों पर झुर्रियाँ नज़र आने लगी थी। मैंने अपनी शारीरिक क्षमता में भी बहुत कुछ महसूस करना शुरू कर दिया था। मैं जवानी से बूढ़े में बदलता जा रहा था। वह अंग्रेज ने बताया कि जब मैं अचानक अपने शरीर की स्थिति में यह परिवर्तन देखा तो मैं बुरी तरह से घबरा गया और कैलाश पर्वत पर चढ़ने का इरादा त्यागते हुए जलवायु के पर्वतारोही को मानते हुए कैलाश पर्वत पर नहीं चढ़ पाया।